गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सा मिस ना करें, है ना। तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में या प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाइए और उसका रासायनिक समीकरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि का वर्णन, है ना। तो आप लोग जरा सा भी स्किप ना करें। तो मेरे बच्चों, मैंने अपने नोट्स में बना के रखा हुआ है उस डायग्राम को, है ना। तो आप लोग उस डायग्राम को बनाइए। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। उसी डायग्राम में पढ़ते हैं और उसकी समीकरण को समझते हैं। चलिए फिर ये रहा हमारा डायग्राम। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, डायग्राम को बनाइएगा। चलिए, आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए हों तो चलिए डायग्राम को प्रॉपर तरीके से आप लोग को सामने प्रदर्शित करते हैं, ताकि आप लोग डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बना सको। चलिए, आप लोग डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, है ना। चलिए, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या हमने लिया हुआ है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम क्या क्या यूज करते हैं, क्या हम क्या क्या यूज करते हैं। चलिए, तो क्या बच्चों, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहला तो क्या लेते हैं हम, गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये जो बना हुआ है क्या है, गोल पेनी का फ्लास्क। ये गोलाकार बना हुआ है। यस, इसको क्या बोलते हैं, गोल पेनी का फ्लास्क। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले क्या लेते हैं, गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं। कहते हैं गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं, और उसके अंदर क्या लेते हैं, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण। क्या लेते हैं, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण लेते हैं, है ना। लेते हैं, और 400 ग्राम जल का पेस्ट बना लेते हैं। क्या इसमें क्या डाल देते हैं, 400 ग्राम जल मिला देते हैं, H2O। चलिए, यहाँ पर मैं डाले दे रहा हूँ H2O। चलिए, H2O। तो क्या कहते हैं बच्चों, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण लेते हैं, और 400 ग्राम क्या लेते हैं, जल लेते हैं। क्या लेते हैं, 400 ग्राम जल का लेते हैं। 400 ग्राम जल लेते हैं, और क्या करते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं, और उसमें 25 ml क्या मिला देते हैं, और उसमें 25 ml एथिल अल्कोहल क्या डालते हैं, 25 ml एथिल अल्कोहल को मिलाकर क्या करते हैं, उसे बालू उष्मक में रखते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, बालू उष्मक। ये लिखा है बालू उष्मक। 25 ml एथिल अल्कोहल को मिला करके इस फ्लास्क को किस में रखते हैं, बालू उष्मक में रखते हैं। किस में रखते हैं, इसे बालू उष्मक में रखते हैं, और बर्नर की सहायता से, किस सहायता से, बर्नर की सहायता से, और इसे बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। क्या कहते हैं, इसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की सिर्फ गैस बनती है। क्या बनती है, क्लोरोफॉर्म की इसमें गैस बनती है। किसमें, इस गोल पेनी के फ्लास्क में क्या बनती है, क्लोरोफॉर्म की सिर्फ गैस बनती है, जो कहाँ से होकर जाती है, जो यहाँ से जाती हुई कहाँ आती है, संघनित्र में आती है, और संघनित्र में आती है तो वाष्प में किसमें बदल जाती है, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है इसमें। क्या बनती है, वाष्प, जिसको बोलते हैं हम लोग भाप भी बोल सकते हैं, है ना। एक प्रकार से जो भाप उड़ी तो वाष्प बना, और वाष्प से डायरेक्टली संघनित्र से होके हुए ठंडी होते हुए कहाँ पर आ गई, ग्राही बर्तन में आ गई। किस में आ गई, ग्राही बर्तन में। संघनित्र के अंदर आई, तो वहां पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। जल के कारण क्या हो गई, वो ठंडी हो गई, और ठंडी होने का क्या हो गई, वो पूरी तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोफॉर्म। क्योंकि अभी तो क्लोरोफॉर्म को सिर्फ वाष्प प्राप्त हुआ था, वाष्प से हमें क्या बन गया, आ गया वो क्लोरोफॉर्म। संघनित्र से गुजरा, ठंडा हुआ, और क्लोरोफॉर्म के रूप में हमें प्राप्त हो गया। कौन सा, क्लोरोफॉर्म के ऊपर, किसमें, ग्राही बर्तन में हम क्लोरोफॉर्म को करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई होगी।
नहीं आई है तो एक बार मैं पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ, है ना। आप लोग बस गौर से सुनिएगा तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए तो क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में शुरुआती वर्ण क्या बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, कहते हैं एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर 200 ग्राम विरंजक चूर्ण डालते हैं। इसके अंदर इसमें किसमें इसमें क्या डालते हैं, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण डालते हैं और 400 ग्राम जल, कहते हैं 400 ग्राम जल को मिला करके क्या बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 ग्राम जल मिला के क्या कर देते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं और उसमें 25 ml क्या मिला देते हैं, एथिल अल्कोहल। इसमें किसे विरंजक चूर्ण और जल के पेस्ट में 25 ml, कितना 25 ml मिलीलीटर 25 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को मिला के देते हैं और क्या कर देते हैं, इसको इसमें फ्लास्क में रख देते हैं। विरंजक चूर्ण और जल के पेस्ट में 25 ml एथिल अल्कोहल को मिला देते हैं और इस गोल पेंदी को फ्लास्क में गोल पेंदी के फ्लास्क को बालू स्मग में रखते हैं और बालू स्मग में रख करके बर्नर की सहायता से बर्नर की सहायता से करते हैं, इसे गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की सिर्फ और सिर्फ वाष्प बनती, क्या बनती है, क्लोरोफॉर्म की सिर्फ वाष्प बनती है जो संघनित्र से होकर या संघनित्र से ठंडी होकर ग्राही बर्तन में एकत्रित हो जाती है, जो हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। समझ गए। तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, जल भी यूज किया है, विरंजक चूर्ण भी यूज किया है, एथिल अल्कोहल भी यूज किया है, किसको बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, है ना। हमने 4 चीज़ों को यूज किया है, बस इन्हीं 4 चीज़ों को हम समीकरण में करेंगे। क्या करेंगे, इन्हीं 4 चीज़ों को हम समीकरण में करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिएगा, इसका वर्णन लिख लीजिएगा जो हमने अभी इस थ्योरम को बताया है ना। तो इस थ्योरम के आप लोग प्रॉपर तरीके से मेरी नोट्स से देख के लिख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग डायग्राम को भी बना लिए होंगे। अगर आप लोगों ने डायग्राम को बना लिया है तो ये रहा इसकी थ्योरम, तो आप लोग इसकी थ्योरम को भी प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब आप लोग भी डायग्राम के नीचे इसको लिखेंगे जरूर, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना, और वर्णन डाल के क्या करेंगे, इसे भी आप लोग लिख देंगे। है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसे लिख लीजिएगा। चलिए प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना, इसके बाद क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण। ये जो समीकरण है इसके नीचे क्या करेंगे, समीकरण करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण। चलिए एथिल अल्कोहल भी लिए हुए थे वहां पर, है ना। आप लोग थ्योरम को लिख लिए हैं क्या। चलिए अगर आप लोगों ने थ्योरम को लिख लिया है तो अब हम आ जाते हैं किसमें, रासायनिक समीकरण में। किसमें, रासायनिक समीकरण में। चलिए तो इसमें हम आप लोग को समझाएंगे क्या, रासायनिक समीकरण। आप लोग प्रॉपर तरीके से रासायनिक समीकरण को भी लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हेडिंग डालते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। क्या डालते हैं, रासायनिक समीकरण। चलिए तो रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, विरंजक चूर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, विरंजक चूर्ण। क्या लेते हैं, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या लेते हैं, विरंजक चूर्ण। तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण की क्रिया क्या करते हैं बच्चों, जल के साथ करते हैं। किसने करते हैं, जल के साथ। जब विरंजक चूर्ण को किसके साथ करते हैं, जल के साथ, क्योंकि हमने डायग्राम में बताया था कि पेस्ट बनाते हैं, विरंजक चूर्ण और जल का क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। चलिए तो विरंजक चूर्ण और जल का पेस्ट बनाते हैं। तो जब इसकी क्रिया होती है,
क्या होती है, जब इसकी क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। वो कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH क्या प्राप्त होता है? CaOH है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? ये CaOH2 प्राप्त होता है, प्लस क्लोरीन क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। क्या निकलती है? क्लोरीन बाहर की ओर निकल जाती है। क्या समीकरण संतुलित है हमारी? क्या समीकरण संतुलित है? ये समीकरण संतुलित है। ये रहा हमारा कैल्शियम 1, तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन 2, तो ये 2 लगा हुआ हाइड्रोक्साइड में 2, और H2 है, तो H भी कितना हो गया? 2 हो गए। क्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो क्लोरीन भी 2 हो गए। मतलब ये समीकरण हमारे क्या है? संतुलित है। अब क्या करते हैं बच्चों? अब एथिल एल्कोहल को लेते हैं। किसको लेते हैं? एथिल एल्कोहल। चलिए एथिल एल्कोहल लेते हैं, तो CH2 बॉन्ड, सॉरी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये क्या होता है? ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल को जब क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, मतलब क्लोरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरीकरण करते हैं। किसके साथ? क्लोरीन के साथ, Cl2, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है एसिटल्डिहाइड। वो कैसे प्राप्त होता है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले CH3 लिखा हुआ है यहाँ पास, क्या लिखा है? CH3। तो जब इसकी क्रिया करेंगे, क्या करेंगे? इसकी क्रिया करेंगे तो CH3 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सॉरी, CH3 है ना, ये वाला CH3 है, तो हमने ये वाला CH3 यहाँ पर लिख दिया। अब एसिटल्डिहाइड बनाना है, तो एसिटल्डी क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से C ले लिया, यहाँ से H ले लिया, और यहाँ से हमने O को उठा लिया, एक ऑक्सीजन को यहाँ से उठा लिया। मतलब यहाँ पर हमें क्या है, अभी यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। यहाँ पास एक हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से हमने एक हाइड्रोजन को उठा लिया है, एक C, एक हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को उठा लिया है। तो यहाँ पर क्या बचता है? यहाँ पर अभी हमारा बचता है कौन सा? एक हाइड्रोजन बचता है। यहाँ पर क्या बचता है? एक हाइड्रोजन यहाँ यहाँ का बचता है, और एक हाइड्रोजन तो यहाँ का बचता है। समझ रहे हैं बात को? तो प्लस प्लस कितना हाइड्रोजन बचता है? 2 हाइड्रोजन बचता है, और 2 क्लोरीन बचता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2HCl, 2HCl। कैसे पर बच्चों? हम देख रहे हैं CH3 बराबर आ गया, बराबर बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड, CH2, यहाँ पर CH2 है, लेकिन ये 2H है, ना कि C। मतलब 2H में हमने एक H को उठाया, ये रख दिया, और एक C को रख दिया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन को उठा लिया, एक ऑक्सीजन को। तो यहाँ पास हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पास हमें एक हाइड्रोजन ये वाला प्राप्त होता है, और एक हाइड्रोजन हमें ये वाला प्राप्त होता है। मतलब 2 हाइड्रोजन अभी यहाँ पर बाकी है, तो हमने यहाँ पर HCl करके लिख दिया, क्योंकि Cl तो 2 है, Cl 2 है, तो 2 हमने यहाँ पर लगा दिया आगे, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। अब समीकरण हमारी क्या हो गई? अब समीकरण हमारी संतुलित हो गई। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? ये जो हमें प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। आशा करता हूं आप लोग यह चीज समझ में आ गई होगी, या आप लोग इसे समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ क्रिया करेंगे? क्लोराइड के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ करेंगे? सॉरी, क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। चलिए, तो ये हमारा क्या है लिखा है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए पर बच्चों, सॉरी पर बच्चों, है ना, अभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया नहीं, अभी करेंगे एसिटल्डिहाइड की क्रिया। ये जो एसिटल्डिहाइड अभी हमने जो बनाया हुआ है, इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करेंगे? क्लोरीन के साथ करेंगे, है ना। अभी एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ करेंगे, उसके बाद
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ करेंगे, क्लोरल के साथ करेंगे। फिर जो हमें हमें एक क्लोरल यहाँ पर प्राप्त होगा उसकी क्रिया इसके साथ करेंगे, है ना। तो सॉरी, है ना। अभी एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ करते हैं। तो चलिए, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या लिखा हुआ है, CH3 बॉन्ड CHO, ये होगा एसिटाल्डिहाइड प्लस किसके साथ क्रिया करेंगे, क्लोरीन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे। चलिए, जब क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है फिर बच्चों, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CCl3 बॉन्ड CHO, क्या प्राप्त होगा, CHO प्लस HCl। वो कैसे, चलिए देखते हैं, है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3, क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब देखते हैं, तो अब हमारा समीकरण संतुलित पूरी तरह से हो चुका है। वो कैसे, देखिए, ये वाला कितना है, C है, ये है, एक C ये है, और एक C ये है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पास हमें क्लोरीन 6 दिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हमने 2 नहीं लिखा है, ये 2, मतलब 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, है ना। 3 दूनी 6 क्लोरीन, तो ये 3 क्लोरीन हमने ये लिख दिया। अभी 3 क्लोरीन इसका बचा हुआ है, और CHO, ये CHO लिखा हुआ है, CHO, और ये 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो अब ये हाइड्रोजन को उठाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन ये लिख दिया, इसके आगे लगा दिया 3, तो हाइड्रोजन भी 3 हो गया, और 3 क्लोरीन इसका बचा हुआ था, 3 क्लोरीन इसका बचा हुआ था, तो आगे लगा हुआ 3, मतलब क्लोरीन के लिए भी 3 हो गया। तो 3 क्लोरीन ये, और 3 क्लोरीन ये, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, 3 हाइड्रोजन भी हो गया, और CHO भी हो गया, CHO भी हो गया, और ये वाला एक C था तो एक C। कोई दिक्कत, इसे क्या बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरल। अब समीकरण हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्या हो गई, अब ये वाली समीकरण भी हमारी संतुलित हो चुकी है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, किसकी क्रिया, अब करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ करेंगे, क्लोरल के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, क्लोरल के साथ करेंगे। ये है जो हमारा क्लोरल प्राप्त हुआ है, तो किसके साथ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। चलिए, अब देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया। मेरे बच्चों, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे क्या हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वो कैसे, CA, ये CA लिखा हुआ है, CA दो दो मतलब OH लिखा हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोक्साइड है। तो इसे हम इस तरह बना सकते हैं, क्या, OH बना सकते हैं क्या, यस बना सकते हैं, वही लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पर लगाते हैं प्लस। ये जो क्लोरल लिखा हुआ है, क्या बच्चों, ये क्या लिखा है, क्लोरल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्लोरल लिखा हुआ है। तो CCl3, क्या लिखा है, CCl3। तो क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या, कैसे, CCl3 बॉन्ड CHO प्लस CCl3 बॉन्ड CHO, लिख सकता हूं क्या, यस, मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं। चलिए, अब देखते हैं आगे की क्रिया। अब इसकी जब क्रिया होगी तो क्या देंगे, CH, कितना, CH, हमारे पास कितने CH हैं, 1 2 1 2 1 2, कितने हैं, 2 हमारे पास CH हैं। तो यहाँ लिख देते हैं CH, आगे लगा दिए 2, मतलब कितने, 2 कितने हो गए, 2 CH हो गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लिखा हुआ फॉर्मेट, ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किससे, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। CCl3 बॉन्ड CHO2, ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना। इसलिए हमने प्लस करके 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। चलिए, तो हमारे पास कितने हैं, CH कितने हैं, वो 2 हैं। तो हमने आगे लगा दिया 2,
कोई दिक्कत। अब Cl3, क्या Cl3 मतलब कितने Cl है हमारे पास, 6 Cl हैं। कितने Cl हैं, 6 Cl है हमारे पास। कितने हैं, 6। तो देखिए 3 इसके 3 इसके, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, Cl3, तो 3 दूना 6, क्लोरीन भी हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये तो क्रिया खत्म हो गई। अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये रहा हमारा कैल्शियम, क्या रहा, ये रहा हमारा कैल्शियम। तो ये हमने लिख दिया Ca, क्या लिख दिया हमने, Ca, क्या लिख दिया हमने, Ca लिख दिया है। अब यहाँ क्या देखते हैं, कैल्शियम तो हमारा पूरा हो गया, प्लस COOH, हमने क्या क्या ले लिया है, इसको CH को भी ले लिया, CH को भी ले लिया, इसके बराबर इसका CH, इसका CH ले लिया, और यहाँ से हमने 3 क्लोरीन को भी ले लिया। क्या कर लिया हमने, 3 क्लोरीन को भी ले लिया है। अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, ये C बच रहा है। क्या बच रहा है, C बच रहा है हमारे पास, है ना। 2 C है, एक C ये, एक C ये, 2 C बच रहा है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, कोष्टक लगा के ये C लिखा, और कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं हमारे पास, 1 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो 1 2 ऑक्सीजन ये हो गए, और 2 ऑक्सीजन कहाँ है हमारे, एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन, 2 और ऑक्सीजन है, मतलब कि 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये कोष्टक लगा के ये कर दिए 2, मतलब कि 2 क्लोरीन 2 कार्बन ये है, तो 1 2 कार्बन हो गया, और 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, तो 1 2, है ना, 1 2 और 2, ये सॉरी यहाँ पर H भी लिखना बाकी है अभी, क्या H, भाई हाइड्रोजन भी तो है ना, ये हाइड्रोजन है कि नहीं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कैसे करें, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिखा, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है CaCOOH, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। चलिए, कैल्शियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो हमने COO कर दिया, बाहर 2 लिख दिया, मतलब कि 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है बाहर, एक ये, मतलब 2 एकम 2, 2 हाइड्रोजन हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। और ये जो हमारा है ये कहलाता है क्लोरोफॉर्म। क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म। आशा करता हूँ आप लोग को समीकरण भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गई है बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, है ना। तो आप लोग इस समीकरण को भी प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। या तो फिर चलिए मेरी नोट्स कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर बच्चों, ये रहा हमारी नोट्स की समीकरण, है ना, समीकरण। तो आप लोग इस समीकरण को वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, तो भी आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, है ना। आप लोग को पढ़ने लिखने में भी आसान होगा। तो आप लोग वीडियो को रोक करके ये समीकरण को लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग ऊपर के समीकरण को लिख लिए होंगे। तो थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ, ताकि आप लोग नीचे वाली समीकरण भी प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ। चलिए, तो आप लोग इसे भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। वीडियो को रोक के मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।